तो अब जैसे ही माता ने देखा, कभी किसी माता का मन नहीं भरता अपनी संतान को देख करके, और वैसे भी जब मेरे बाबा इतने सुंदर हैं तो मन भरे भी कैसे। लेकिन माता का जो ये स्नेह था, ये कुछ पल के लिए ही मां मौरवी देवी को प्राप्त था। उसके तुरंत बाद घटोत्कच के साथ मेरे बाबा श्याम वायु मार्ग से द्वारकाधीश की नगरी पहुंच गए, और जैसे ही वो सभा भवन में प्रवेश करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मानो कोई दूसरा सूर्य चल के आ रहा हो। सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। जैसे कोई प्रकाश को देख ले तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वैसा मेरे बाबा के अंदर प्रकाश था। मेरे गोविंद ये जान गए कि मेरा परम भक्त मुझसे मिलने आया है। वो आते हैं सभा में, अक्रूर जी, बलराम जी, कृष्ण जी, प्रद्युम्न जी, महाराज उग्रसेन इत्यादि समस्त यादव वीर उस सभा में बैठे होते हैं, और सबको नमस्कार करने के बाद मेरे बाबा बर्बरीक जा करके कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करते हैं, और जैसे ही स्पर्श करते हैं मेरे गोविंद उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा नाम तो बर्बरीक है, लेकिन मैं तुम्हें आज एक नाम प्रदान करता हूं, और वो नाम है सुहृदय। क्या नाम था बाबा का? सुहृदय। सुहृदय इसे कहा जाता है जिसका मन, जिसका हृदय निर्मल हो। तो बोलो सूर्य हृदय भगवान की जय हो। अब जैसे ही एक नाम मिला, मेरे बाबा बर्बरीक बोले कि हे केशव, हे माधव, ये मानव देह हमें क्यों प्राप्त होती है? हमें क्या कर्म करना चाहिए? क्या हमें अपना जीवन साधारण जीना चाहिए, या हमें भक्ति का मार्ग अपनाना है? हमें कौन सा मार्ग अपनाना है जिससे हम अपने जीवन को सनात कर सकें? कृपया आप इसका मार्गदर्शन दीजिए। अब जैसे ही ये बात मेरे केशव ने सुनी, वो मुस्कुराए। देखो, आज 10 साल के बच्चे को भी ज्ञान नहीं होता है। हमें समझाना पड़ता है कि किराने की दुकान वहां है, डॉक्टर साहब की दुकान वहां है, होता है ना। छोटे बच्चों को पता नहीं होता। और मेरे बाबा तो कल जन्म लिए और आज ज्ञान की बातें करने लग गए, और वो भी किससे? भगवान श्री कृष्ण से। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण देखा कि अब इसके तो मन के सभी विचार बड़े ही उच्च हैं, तब मेरे केशव ने कहा कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करता है इस मानव देह में आने के बाद, हे बर्बरीक, उसके जीवन में कभी कोई क्लेश नहीं होता, और उसे दोबारा 84 लाख योनियों में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, जो भगवान की भक्ति करता है। तब मेरे बाबा ने कहा कि भक्ति कैसे की जाए? क्या मंदिर जाकर के भक्ति होगी, या भगवान को नैवेद्य चढ़ाने से भक्ति होगी, या भगवान का अभिषेक करने से भक्ति होगी? हे केशव, हमारे इतने पुराण हैं, लेकिन किसी भी पुराण में ये स्पष्टतः नहीं लिखा गया है कि भक्ति कैसे की जाए। क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि व्यक्ति के पास समय नहीं होता कि कब उसकी मृत्यु आ जाए। तो ऐसे में मैं किसकी भक्ति करूं, किसकी आराधना करूं, किसकी पूजा करूं, और कैसे करूं? तब मेरे गोविंद मुस्कुराए और कहा कि हे बर्बरीक, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली होती है मां। मां सबसे बड़ी शक्तिशाली होती है, और बालक की सबसे बड़ी गुरु भी होती है उसकी मां। तो तुम मां सिद्धंबिका की भक्ति करो। यहां से कुछ दूर पर एक क्षेत्र है जिसे महिसागर क्षेत्र कहा जाता है। तुम वहां जाओ और तुम वहां पर मां सिद्धंबिका की भक्ति करो,
उनकी पूजा करो, उनकी आराधना करो, और जैसे जैसे समय व्यतीत होगा तुम्हें मां सिद्धंबिका के दर्शन प्राप्त होंगे। और वहीं पर लिंग रूप में भगवान शिव भी विराजमान है, जिनके 7 लिंग हैं वहां पर। कितने? हमारे शरीर में कितने चक्र हैं? 7 चक्र हैं, ठीक है ना। तो इन 7 चक्रों को जैसे हम अगर सही रखते हैं तो हमारे ये जीवन अच्छा होता है। तो इन 7 चक्रों के रूप में वहां पर विराजमान है भगवान शिव। तो आपको करना क्या होगा कि भगवान शिव को आप पूजा करना, मां सिद्धंबिका की पूजा करना, और ऐसा करने से आपके जीवन के समस्त क्लेशों का नाश होगा और मां सिद्धंबिका की कृपा आपको प्राप्त होगी। तब मेरे बाबा मुस्कुराए और कहा कि ये कृपा किस रूप में प्राप्त होगी? धन के रूप में या सिद्धि के रूप में, या किस प्रकार के रूप में मैं इसे प्राप्त करूं? तब मेरे केशव कहते हैं, देखो, वरदान देना भगवान का कर्तव्य है। जब यदि हम तपस्या करते हैं, देखिए कलयुग के प्राणी के पास समय नहीं है, तो हमें करना क्या है? हर पल हर समय बाबा का नाम लेते हुए काम करना है। जैसे आप सब्जी काट रहे हो तो काटते समय क्या बोलोगे? श्याम 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 श्याम। हर कार्य, आप कपड़े धो रहे हो, खाना बना रहे हो, देखिए भोजन बनाते समय जब आप कड़छी हिलाओगे और कहोगे श्याम 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 श्याम। तो जब आप शाम शाम करते हुए अपना दिन का पूरा काम करोगे तो बाबा की कृपा प्राप्त होगी। तपस्या करने आज व्यक्ति संभव नहीं है कि जाकर के पहाड़ों में, कंदराओं में बैठे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने संसार में उलझा है। तो हमें करना क्या है? बाबा की भक्ति करनी है। अब जैसे ही ये ज्ञान बर्बरीक को प्राप्त हुआ, उन्होंने कहा कि मैं प्रस्थान करूं केशव। तब मेरे केशव ने कहा कि बेटा, एक बात का हमेशा याद रखना कि भक्ति निष्काम भाव से होनी चाहिए। भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण कहलाई जाएगी। देखो, सात्विक भक्ति में कभी भी कुछ मांगा नहीं जाता। ये अष्ट सिद्धियां उस व्यक्ति के पास स्वयं आ जाएंगी जो बाबा श्याम का नाम लेगा। आप बोलते हो ना, जैसे कल की कथा में हमने कहा था कि यदि व्यक्ति घर में रहता है, कुछ उससे नहीं हो पाता, न दान हो पाता है, न अन्नदान हो पाता है, लेकिन भगवान के नाम का तो जाप आप कर सकते हो, और यही सबसे बड़ी आपकी सक्सेस होगी कि आप प्रभु का नाम लें। और क्या कहें? श्याम 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 श्याम। श्याम 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 श्याम। अब मेरे बाबा मुस्कुराए, मुस्कुरा करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का फिर से चरण स्पर्श किया, उन्हें गले लगाया और अपने पिता के चरण स्पर्श किए, उनसे आशीर्वाद लिया और कहा कि हे पिताश्री, अब मैं जा रहा हूँ और भक्ति के मार्ग का अनुसरण करूँगा। वो अपने पिता से विदा लेते हैं और चले जाते हैं महिसागर तीर्थ की ओर। अब महिसागर तीर्थ की ओर वो निकल पड़े। घटोत्कच जी ने अपने बेटे को हृदय से लगाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए कि कल मेरा बच्चा पैदा हुआ और आज ये तपस्या करने जा रहा है। ये कैसा भावुक क्षण था घटोत्कच जी के लिए, ये तो उनका ही हृदय जानता है, जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। देखिए, मानव देह तो आज या कल छूट ही जाएगी,
धन्य है ये भारत भूमि जिसके लाल विदेश से नहीं स्वदेश में सर्दी में बरसात में बॉर्डर पर बैठे हैं। हमारे भारतवर्ष के जवान, हमारी नेवी, हमारे पुलिस वाले, ये विभाग इतने हैं जो हमेशा मरने के लिए तत्पर रहते हैं अपनी माँ के लिए। तो इनसे हमें ये सीख मिलती है कि जीवन जब मिलता है तो वो दूसरों के लिए होता है, वो त्याग के लिए होता है, समर्पण के लिए होता है। और यही समर्पण मेरे बाबा ने किया और वो चले गए महिसागर तीर्थ। वहां उन्होंने घनघोर तपस्या की। नित्य प्रति 3 प्रहर होते हैं, तीनों प्रहरों में मेरे बाबा ने मां सिद्धंबिका की पूजा की, अर्चना की, उनका अभिषेक किया, उनका वंदन किया, उनका ध्यान धरा, उनका नाम लिया और उनकी भक्ति में ही लगे रहे। समय बीतता गया, शंकर भगवान और सिद्धंबिका देवी प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे ही वो प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि बोलो बर्बरीक, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हैं, मांगो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए? तब मेरे बाबा मुस्कुराए। उनकी जगह हम होते तो क्या मांगते? कार, बंगला, मोटर, है ना, हवाई जहाज, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मांगते। परंतु मेरे बाबा ने क्या मांगा कि हे भोले बाबा, हे मां सिद्धंबिका, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे एक वरदान दो कि मैं हारे का सहारा बनूं, निर्बल का साथी बनूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। अब जैसे ही भोलेनाथ ने और मां सिद्धंबिका ने सुना कि इसने तो एक ऐसा वरदान मांगा है जो इस त्रिलोकी में किसी ने नहीं मांगा, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न आगे कभी कलयुग में कोई मांगेगा। इसने एक ऐसा वरदान मांग लिया। मेरे भोलेनाथ, मां सिद्धंबिका ने उन्हें 3 बाण प्रदान किए। बोलो 3 बाण धारी की जय हो। और ये कहा कि हे बर्बरीक, हम तुम्हें ये 3 बाण देते हैं और इन 3 बाणों की महिमा क्या है वो हमसे सुनो। ये प्रथम बाण वो बाण है कि जिसका तुम लक्ष्य लोगे, उस लक्ष्य के, जैसे होता है ना, प्राण हमारे शरीर में कहां होते हैं, उसको मर्म स्थान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्म स्थान। तो पहले बाण से इस त्रिलोकी के समस्त जीवों के मर्म स्थान पर तुम इस बाण से निशान अंकित कर सकते हो। त्रिलोकी में सोचो, एक लोक नहीं, त्रैलोक, त्रिलोकी में तुम इस एक बाण से समस्त प्राणी, यानी उसमें मानव ही नहीं, छोटे जीव, जंतु, कीट, पतंग, किसी को भी अंकित कर सकते हो। और तुम्हारे दूसरे बाण में ऐसी शक्ति होगी कि तुम अगर वो दूसरा बाण छोड़ दो तो उसी समय ये सारी त्रिलोकी निर्जीव हो जाएगी। क्या हो जाएगी? निर्जीव, यानी उनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। और ये जो तीसरा बाण है, यदि ये तुमने छोड़ दिया तो ये मान लो कि ये सारा भूमंडल, 7 लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, ये सारे लोक नष्ट हो जाएंगे। और ये शक्ति केवल और केवल 3 लोगों के पास है। कौन है वो 3? भगवान नारायण, भगवान शिव और माता अंबिका, जिसे हम 9 दुर्गा भी कहते हैं। तो ये 3 ही हैं जिनके पास ये शक्ति है कि इस त्रिलोकी में प्रलय ला दे, हमारे 7 लोगों को ये भस्म कर सकते हैं। वैसी शक्ति तुम्हारे इस तीसरे बाण में होगी। और इस दुनिया में सतयुग से लेकर के कलयुग तक किसी भी भक्त को ये शक्ति कभी नहीं दी गई है, बर्बरीक, जो आज हम तुम्हें प्रदान करते हैं। बोल मां सिद्धंबिका की जय हो।